से डरते हैं, ट्रैफिक वार्डन से डरते हैं, या कैमरे से डरते हैं? शहरी ज़्यादा अल्लाह ताला से डरते हैं। नहीं, वो तो डरते हैं, लेकिन आजकल चलान बहुत सारे हो रहे हैं, तो कैमरे की सूरत में आपको आसानी हो रही है। अब फिजिकली वार्डन चलान नहीं करते नजर आते, लेकिन हम देखते हैं कि कैमरे पे खिलाफवर्जी की सूरत में चलान भुगतना पड़ता है शहरी को। उसमें तकरीबन पूरे आप खुद देख लें कि हमारा ऑन दी एवरेज लाहौर के अंदर 10 या 11,000 चलान होते हैं। आपको पूरी आबादी मैंने बता दी है, और 80 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों के सिर्फ 10,000 चलान आप प्लीज़ देख लें कि ये 0.01% भी नहीं बनती, जबकि आपको वॉलेशंस बहुत ज़्यादा मिलते होंगे इसमें लोग करते हुए। तो अभी हमारा जो पहला फेज़ प्रोग्राम है वो ये है कि हम जो मॉडल रोड्स हैं इन पे फ़्लो ऑफ ट्रैफिक को हम बेहतर करें। चूँकि ये बड़ा की प्रायोरिटी एरिया है एडमिनिस्ट्रेशन का भी और लीडरशिप का भी और कमांड का भी, इसलिए हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आवाम फैसिलिटेट भी हो, लेकिन ये है कि आपकी जो है सहूलत किसी दूसरे की जहमत ना होने। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या शेयर्ड कंसर्न है। अगर मेरी सहूलत के लिए पीछे 10 लोग जो हैं उनके लिए जहमत बन जाए तो ये एक मुनासिब बात नहीं है। जब आप लाहौर की सड़क पर निकलते हैं प्रोटोकॉल के साथ, तो गाड़ियां ट्रैफिक रोक नहीं दी जाती शहरियों के लिए, फिर आप जहमत कंसीडर किया जाता है? बिल्कुल मैं कि आप ये प्रैक्टिस नहीं करते? मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता, और अनटेस्ट कि मुझे को बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मैं किसी रूट पे हूँ तो हम बिल्कुल सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, अपनी लेन में करते हैं, और बिल्कुल आप सिग्नल पर खड़े होते हैं? बिल्कुल खड़ा होता हूँ। सिग्नल फ्री नहीं मिलता आपको? बिल्कुल नहीं मिलता आपको। अगर कभी मुझे आप देखें मैं सिग्नल फ्री लेके, अगर मैं कहीं अगर सिग्नल फ्री मैंने अभी तक तो नहीं कराया, लेकिन कभी इमरजेंसी पहुंचना हो मीटिंग में तो फिर ऑब्वियसली फिर आप लोग, वो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में भी है कि वन वे वॉयलेशन एम्बुलेंस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की गाड़ियां अगर खुदा न खास्ता कोई सख्त सिचुएशन है तो उसमें वो कर सकती हैं, लेकिन अभी तक मैंने ना तो वन वे वॉयलेशन किया, ना ही मेरे होते हुए मैंने जो है ये जो अपनी सरकारी गाड़ी पे कोई रेड लाइट जंप की है। रेड लाइट को जंप करना लोग फख्र महसूस करते हैं। जैसे येलो लाइट होती है उसके पास पता है कि रेड लाइट हो रही है, लेकिन येलो लाइट पे हम मजीद तेज कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, मैं तो ऐसे लोगों को सर ये कहूँगा कि जी ये वो क्या ड्राइव केयरफुली एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मिनट की या 10 सेकंड की जो जल्दी होती है, खुदा न खास्ता रॉन्ग वे से आप जाते हुए आप ट्रैफिक बंद हो जाए और दूसरी साइड से आते हुए किसी गाड़ी से आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये कितना नुकसान जानी माली हो सकता है। तो इसको प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि वो क्या कहते हैं, इट्स बेटर लेट दैन टू बी सॉरी। वो मोटरवे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और जब भी मैं जाता हूँ तो ये जो रोड साइनेज होती है कि गाड़ियों के टायरों का प्रेशर चेक कर लें, और ये जो हमें पहले बताया जाता था कि जी आप पहले अपनी गाड़ी का 360 ओवरव्यू करें कि पेट्रोल है, ब्रेक ऑयल है, गियर ऑयल है, रेडिएटर में पानी है। ये इंसान को तब एहसास होता है जब कोई गाड़ी इंसान चला रहा हो और इंसान को प्रॉब्लम हो। इस तरह मेरे साथ एक दफ़ा इस तरह हुआ, मैं कहीं जा रहा था और वो मैंने तो नहीं, गाड़ी का ड्राइवर था, उसने नहीं देखी थी कि उसमें जो गियर ऑयल कम हुआ था, तो मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी का पूरा जो ट्रांसमिशन था वो ख़राब हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा उसमें माली नुकसान हुआ। तो ये इसमें जो है वो हमेशा जो एक सेट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि जी अब 360 ओवरव्यू लें अपनी गाड़ी का, बाहर देखते हुए कि टायरों में हवा पूरी है, आपकी फ्यूल है, आपका इंजन ऑयल, गियर ऑयल, आपके पास रेडिएटर का पानी और आपका विंडशील्ड का पानी आपका है, तो आप फिर उसके बाद गाड़ी में बैठें, फिर आप अपनी सीट एडजस्ट करें, फिर आप अपना स्टीयरिंग एडजस्ट करें, सीट बेल्ट लगाएं और अपनी रेयर व्यू मिरर को आप सेट करें। ये बेसिक बुनियादी SOP है जो कि आप और हम अगर करना शुरू करें तो हमारी मसल मेमोरी बन जाएगी, और हम जब भी गाड़ी में बैठेंगे तो हमें इस चीज़ की लाहौर की सड़कों पर आप दौरे करते नज़र आते हैं। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए आप खुद मैदान में उतर आते हैं, बारिश हो गर्मी हो आप हमें पेश नज़र आते हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं कर पा रहे। तो ऐसे शहरियों के लिए ट्रैफिक वार्डन्स को कौन सी हदायत जारी की गई हैं कि वो किस तरह लेन की खिलाफवर्जी को भी रोकेंगे, ट्रैफिक कवर्निंग की खिलाफवर्जी को भी रोकेंगे, वन वे की खिलाफवर्जी को भी रोकेंगे, और जो हेलमेट है, सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको भी आपने फॉलो करवाना है? देखिए जी, उसमें
ट्रैफिक वार्डन का ना एक डुअल रोल है मेरे ख्याल में। एक तो ये है कि आप उसको चीज़ों को रेगुलेट भी कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारिश हो गई है और ये जीपीओ चौक के ऊपर गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं क्योंकि पानी खड़ा हो गया, जो भी पेट्रोल गाड़ी उसमें अगर चला जाएगा तो उसके अंदर वो अभी पिछली जो बारिशें हुई हैं उसमें 3 गाड़ियाँ थीं, उसमें हमने डायरेक्शन दी हुई है अपने तमाम स्टाफ को कि जी आप अपनी गाड़ी में एक तो टो केबल रखें, मेरी अपनी गाड़ी में पड़ा हुआ है, और जो जंप लीड होती हैं वो रखें, क्योंकि ये बुनियादी बात होती है। गाड़ी पानी फंस गई, फैमिली आप उसको टो करके ले आएँ ताकि वो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पानी में ना हो। और दूसरा होता है कि वो बैटरी से करके जंप स्टार्ट करें तो फिर वो इतनी गाड़ी हो जाती है कि वो मकैनिक की शॉप तक जा सकती है। लेकिन जिस तरह आपने बात की है कि अगर कोई बंदा 1 वे की वायलेशन कर रहा है और उससे आपको पता चल रहा है कि भाई ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो जाएगी, या ओवर स्पीडिंग कर रहा है या लेन वायलेशन की, तो उसको फिर हम इन्फोर्समेंट भी हमारा एक बड़ा लाजम मज़मून हमारा हिस्सा है, तो हम उसके ऊपर इन्फोर्समेंट करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा है तो उनके खिलाफ पर्चे भी किए जाते हैं, लेकिन वो हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अभी रिसेंटली बड़ी बदकिस्मती से कुछ स्कूल्स और कॉलेज जब आपको पता है ख़त्म होते हैं तो फिर बहुत सारे बच्चे ग्रोह बना के और पूरा एक ऑन्टरॉज गाड़ियों का 15-16 गाड़ियों को लेके तो मुख्तलिफ रोड्स पे निकल जाते हैं और ट्रैफिक के फ़्लो को भी ख़राब करते हैं और एक्सीडेंट्स भी करते हैं और हुल्लड़बाजी भी करते हैं, फायरिंग भी करते हैं। तो ऐसा एक एक्सीडेंट हमारे आया हमारे नोटिस में, और उनको जब रोका गया तो वो नहीं रुके और आगे जाके उन्हें गाड़ी एक बंदे को टक्कर भी लगी और उस बंदे को उसकी कुछ हड्डियाँ भी टूट गई। फिर उनको पकड़ा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर्चा किया गया उनके खिलाफ। तो मेरा बस सारे लोगों से यही मेरी उनको डायरेक्शन भी है और उनको यही है कि मेहरबानी करके जो कवानीन है उनकी पासदारी करें, क्योंकि ये कवानीन जो हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी और मेरी जो रोड्स के ऊपर आमदोरफ्त है वो महफूज भी हो सके और वो इतनी बासहूलत हो कि आप बर वक्त जो वक्त लगना चाहिए उससे ज़्यादा आपका वक्त उसके ऊपर ना लगे। हम देखते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने की सूरत में चालान तो कर देने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हम यू टर्न पर खड़े ट्रैफिक वार्डन्स को चालान करते हुए देखते हैं। वहाँ पे कौन सी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी हो रही होती है? देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। यू टर्न्स अक्सर हमें ऐसे पेचीदा ट्रैफिक के कंजेशन बना देते हैं, जैसे जो बच्चा फाटक है, ये रॉयल पाम है, इस पे लोग रॉन्ग वे से आके यू टर्न की वायलेशन करते हैं, ख़ासतौर पर रॉयल पाम पे। वो अगर आप कनाल पे अगर आपके जहन में आए, वो यू टर्न जो बनता है वो करीब 25 से 30 मीटर का, वहाँ से गाड़ियाँ मोटरसाइकिल आके फिर वो कनाल पे होके जो लेफ़्ट साइड पे कुछ सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर चली जाती हैं। मुतअद्दिद यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं।